हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एसी सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस गिवन सर्किट का जो एक्साइटेशन है, जो इनपुट है वो एसी है। 50 वोल्ट 50 हर्ट्ज का एसी सप्लाई दिया जा रहा है इस सर्किट को, और ये एक सीरीज आरएलसी सर्किट है। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है टोटल इम्पिडेंस कितना है, करंट आई का वैल्यू कितना है, फेज एंगल फाई कितना है, और वोल्टेज अक्रॉस इच एलिमेंट लाइक वी आर, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। मोर ओवर हम लोगों को फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इम्पिडेंस जो होता है वो टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन एसी सर्किट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। यानी इसका रियल पार्ट रेसिस्टेंस होता है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो रिएक्टेंस होता है। रिएक्टेंस का मतलब अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर। तो ये दोनों क्वांटिटी में से जो भी बड़ा रहेगा उसका इफेक्ट आएगा। अगर इंडक्टर बड़ा होगा तो वो सर्किट आरएल सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा तो वो सर्किट जो है आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब है कि इस न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले हमको एक्सएल और एक्सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि एक्सएल का वैल्यू होता है 2 पाई एफएल। तो सब चीज हम लोगों को गिवन है। 2 पाई, एफ की वैल्यू 50 गिवन है, एल की वैल्यू 0.5 दिया हुआ है, 0.5 हेनरी। तो जब हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी 157.08 ओम। एक्सएल की यूनिट ओम में होगी। उसी तरह से एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एफसी। तो सब चीज वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज है, और सी का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं 10 माइक्रो है, यानी 10 इंटू 10⁻⁻⁶। जब इसको हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो एक्सी का वैल्यू आ जाएगा 318.31 ओम। तो ये दोनों भी एक्सएल और एक्सी भी एक तरह का रेसिस्टेंस ही होता है, इसलिए इसकी यूनिट ओम होती है। अब हम लोग Z का जो फॉर्मूला था उसमें एक्सएल और एक्सी का जब वैल्यू पुट करेंगे तो Z का वैल्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा 10 माइनस जे 161.23 ओम, और जब इसको हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 161.54 एंगल माइनस 86.45। कॉम्प्लेक्स फॉर्म से पोलर फॉर्म किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये ऑलरेडी पहले की वीडियोस में डिस्कस किया जा चुका है। नाउ हम लोग Z कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम लोग I की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। I का वैल्यू हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इंपेडेंस। तो वोल्टेज का वैल्यू गिवन था 50 एंगल 0, कोई एंगल नहीं है मतलब एंगल 0 लिख सकते हैं आप, और Z का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 161.54 एंगल माइनस 86.45। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो करंट का वैल्यू आ जाएगा 0.31 एंगल 86.45। तो ये जो पोलर फॉर्म में जो क्वांटिटी आती है तो ये वाला टर्म जो है ना मैग्नीट्यूड कहलाता है, यानी करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 0.31 एम्पियर है, और ये जो एंगल आ रहा है वो एक्चुअली में फेज एंगल होता है। तो फेज एंगल हमको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया था फेज एंगल निकालने के लिए, तो वो जैसे ही हम लोग पोलर फॉर्म में करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फेज एंगल ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। और फेज एंगल चूंकि पॉजिटिव में आ रहा है तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है इस न्यूमेरिकल में करंट वोल्टेज से 86.45 डिग्री से लीड कर रहा है। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब हम लोगों ने एक्सएल की वैल्यू निकाली थी तो वो कम आया था एज कॉम्पेयर्ड विथ एक्सी, यानी कि मेरा सर्किट जो है वो कैपेसिटिव नेचर का है, और हम जानते हैं कि कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है। तो ये सब चीज हमको वैल्यू से भी वेरीफाई हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल के लिए करंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया है 0.31 एम्पियर, जो कि सप्लाई वोल्टेज 50 वोल्ट से 86.45 डिग्रीज लीड कर रही है। यानी वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 86.45 डिग्री का है। वोल्टेज लैग कर रहा है बाय 86.45 डिग्रीज, और यू कैन से करंट लीड कर रही है बाय 86.45 डिग्रीज। हम लोग दोनों ही तरीकों से इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं। अब हम लोगों को कहा जा रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस इच एलिमेंट यानी कि VR, VL एंड VC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, VR की वैल्यू हो जाएगी I इंटू R,
करंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड 0.31 एम्पियर हम लोग कंसीडर करेंगे। उसी तरह से VL की वैल्यू हो जाएगी I इंटू XL, VC की वैल्यू हो जाएगी I इंटू XC, और हम लोग करंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि जब हम लोगों ने VR कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आ गई 3.1 वोल्ट। जब हम लोगों ने VL कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आ गई 48.69 वोल्ट, और जब हम लोगों ने VC कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आ गई 98.68 वोल्ट। तो कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप जो है वो काफी ज्यादा है। अब हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जिन जिन क्वांटिटीज को हम लोगों को जरूरत थी वो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। हम लोगों को करंट चाहिए था, फेज एंगल चाहिए था, वोल्टेज चाहिए था, VR, VL, VC, ये तमाम चीज हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो स्टेप वाइज हम लोग ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग करंट को रेफरेंस ले रहे हैं। आप वोल्टेज को भी रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान होता है करंट को रेफरेंस लेना। तो जब हम करंट को रेफरेंस लेंगे, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेसिस्टर जो कि 3.1 वोल्ट का है, वो भी इसी के साथ सेम फेज में हो जाएगा। तो देखिए, करंट को हम लोगों ने रेफरेंस लिया और उसी के सेम फेज में हम लोगों ने VR को ड्रॉ किया। तो ये दो काम हो गया। उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंडक्टर जो होगा वो करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। तो हम लोगों ने VL को ड्रॉ कर लिया 90 डिग्री लीडिंग विथ करंट I। उसी तरह से वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू कैपेसिटर जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, 98.68 वोल्ट है, तो वो करंट से लैग करेगा बाय 90 डिग्री। तो VC जो है वो करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है और इसकी मैग्नीट्यूड VL से करीब करीब डबल है। तो अब ये VL और VC इसका नेचर बिल्कुल अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करना चाहेगा। तो मान लेते हैं इतना वोल्टेज मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मेरा नेट वोल्टेज बच जाएगा। इस वैल्यू को हम लोग VC माइनस VL यानी कि कैपेसिटिव माइनस इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप कह रहे हैं हम। तो अब यहां से अगर इस पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो ये मेरा नेट वोल्टेज आ जाएगा, सप्लाई वोल्टेज, जिसकी वैल्यू 50 वोल्ट थी। ये जो वोल्टेज आएगा नेट वोल्टेज, ये करंट से लैग कर रहा है 86.45 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि इतना ही होना चाहिए था कि वोल्टेज जो है करंट से लैग करता, वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता वो 86.45 डिग्रीज होता। तो होप आपको ये न्यूमेरिकल और ये फेजर डायग्राम समझ में आया होगा। सेकंड न्यूमेरिकल में हम लोगों को एक कंपाउंड सर्किट गिवन है जो कि AC से एक्साइटेड है, जिसका इनपुट AC है, और इस सर्किट के लिए भी हम लोगों को टोटल इंपेडेंस Z कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, टोटल करंट I और फेज एंगल फाई कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहां पर R1 और C1 सीरीज में कनेक्टेड है, जबकि यहां पर R2 और C2 पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, Z इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले ये दोनों ब्रांच का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि वो Z1 होगा, और जब ये दोनों का हम लोग इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो उसके साथ ये वाला ब्रांच जो है सीरीज में हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर C1 और C2 गिवन है, तो सबसे पहले XC1 और XC2 निकालना पड़ेगा। सो XC1 का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 पाई FC1। हम लोग सारा वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/2 पाई F की वैल्यू 50 है, C1 का वैल्यू आप देख सकते हैं 100 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, तो 100 माइक्रोफैराड हम लोग पुट करेंगे। 100 इंटू 10⁻⁻⁶ जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 31.83 ओम। सो XC1 का वैल्यू निकल गया। उसी तरह से XC2 हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1/2 पाई FC2, 2 पाई F के जगह में 50 पुट करेंगे। C2 की वैल्यू 300 माइक्रो है, सो 300 इंटू 10⁻⁻⁶ पुट करेंगे। जब हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10.61 ओम। तो अब ये दोनों ब्रांच का हम लोगों को अपोजिशन पता है, ये है 50 ओम और ये है 10.61 ओम। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग जिस तरह से R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 करते थे डीसी सर्किट में, सेम उसी तरह से करेंगे। बस फर्क यही होगा कि हम लोग -J जो कि कैपेसिटर के साथ यूज किया जाता है, J ऑपरेटर विथ ए माइनस, वो हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप R2 इंटू -JXC2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, -JXC2 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, सारा वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट करिएगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपको इतना आ जाएगा 2.15 माइनस J 10.15 ओम। ये इन दोनों पैरेलल ब्रांच का इक्विवेलेंट इंपेडेंस निकल जाएगा।
ठीक है। अब ये दोनों ब्रांच का जो इक्विवेलेंट है वो इसके साथ सीरीज में होगा, सो हम लोग आसानी से Z टोटल निकाल लेंगे। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं R1 माइनस जे XC1। XC1 का वैल्यू हम लोग 31.83 ऑलरेडी निकाले हुए हैं, तो Z टोटल के लिए जब हम लोग ये वाला ब्रांच लिखेंगे तो इसके जगह में हम लोग लिखेंगे 10 माइनस जे 31.83 प्लस ये वाला चीज ऐड कर देंगे तो 2.15 माइनस जे 10.15 ओम हो जाएगा। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में Z टोटल की वैल्यू आ जाएगी 12.15 माइनस जे 41.98 ओम। ध्यान ये रखिएगा कि जब एसी सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल आप बनाइए तो आपका कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में होना चाहिए। मॉड सेटअप में जाके 2 सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपका कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में चला जाएगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म आया है इसको हम लोग कैलकुलेटर का यूज करके आसानी से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 43.7 एंगल माइनस 73.86। तो हम लोगों ने Z टोटल निकाल लिया। जब हम Z टोटल निकाल चुके हैं तो आसानी से I टोटल निकाल सकते हैं, टोटल करंट I निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला हो जाएगा V बाई Z टोटल। तो V की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 100 एंगल 0 और Z टोटल हम लोगों ने कैलकुलेट किया 43.7 एंगल माइनस 73.86। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर को यूज करके तो वैल्यू आ जाएगा 2.29 एंगल 73.86। तो ये करंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2.29 एम्पेयर की मैग्नीट्यूड की करंट फ्लो कर रही है, और ये जो 73.86 आया है वो फेज एंगल है। क्योंकि ये कैपेसिटिव सर्किट है तो हम लोग देख सकते हैं कि मेरा फेज एंगल पॉजिटिव में आ रहा है, यानी करंट लीड कर रही है। तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है वोल्टेज से, और कितना एंगल से लीड कर रहा है तो 73.86 एंगल से लीड कर रहा है। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल्स एसी से रिलेटेड सॉल्व किए। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।